एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे। आज के चैनल में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन IPQA एंड QA। तो अगर आप एम फार्म या बी फार्म के बाद इंडस्ट्री में जाने की सोच रहे हैं, तो बहुत से लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि IPQA क्या है, जिनको अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है IPQA की या QA की, और उन्हें पता ही नहीं होता कि एक्चुअली डिफरेंस क्या है दोनों डिपार्टमेंट्स में। मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है कि जो IPQA है दैट इज़ इन प्रोसेस क्वालिटी अश्योरेंस, ठीक है। एंड जो QA है वो है प्रॉपर क्वालिटी अश्योरेंस। नाउ जो इन प्रोसेस क्वालिटी अश्योरेंस होता है उसमें, जो कि IPQA है शॉर्ट फॉर्म, उसमें क्या रहता है कि उसमें आप लाइनों पे होते हैं अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन। आपके बहुत सारे क्वालिटी चेक्स होते हैं जो कि आप प्रोडक्शन के साथ परफॉर्म करते हो लाइनों पे। जैसे लाइंस मतलब लाइन का मतलब हो गया, जैसे हमारे पास 11 लाइन है समझिए किसी कंपनी में। तो अब हर लाइन पे अलग अलग प्रोडक्ट चल रहा होगा। किसी पे फॉइस से पैरासीटामोल चल रही है, किसी पे आइबुप्रोफेन चल रही है, किसी पे डाइजीन चल रही है। ऐसे अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, वो अलग अलग लाइनों पे उनके चल रहे होते हैं। अब IPQA शिफ्ट्स में आता है, जैसे ABC जो कि डिफरेंट शिफ्ट्स होती हैं अलग अलग टाइमिंग पे, और वो आता है प्रोडक्शन के साथ। और प्रोडक्शन पहले अपने इन प्रोसेस परफॉर्म करती है, उसके बाद IPQA परफॉर्म करता है टू इंश्योर द क्वालिटी, कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो पर्टिकुलर क्वालिटी का है, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वो चेक करती है IPQA टीम। और जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है वो मेनली होता है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। उनको मतलब वो डील करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के साथ, जैसे कि मार्केट कंप्लेंट हैंडलिंग हो गई, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गई, वैलिडेशन हो गई। तो ये सब जो डीलिंग होती है, ये डीलिंग होती है QA डिपार्टमेंट की, जो कि क्वालिटी एश्योरेंस होता है। मेनली जो QA डिपार्टमेंट होता है, जो QA प्रॉपर QA होता है, वो जनरल शिफ्ट में आते हैं, दैट इज़ 9 to 5 और 8:30 to 5, जो भी उनकी पर्टिकुलर जनरल शिफ्ट की टाइमिंग्स रहती है। और IPQA, वेयर एज IPQA, वो IPQA जो है वो आता है शिफ्ट्स में, जो कि अलग अलग शिफ्ट्स चल रही होती हैं उसमें। दिस इज़ द मेन डिफरेंस। और IPQA जो है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि वो सिर्फ इन प्रोसेस क्वालिटी चेक्स करता है, वेयर एज जो QA है, जो प्रॉपर QA है, उसमें अलग अलग टीम्स होती है। जैसे वैलिडेशन टीम बनी है, तो वैलिडेशन टीम वैलिडेट करती है किसी भी प्रोसेस को, जो कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं विद इन द इंडस्ट्री। और एक होती है मार्केट कंप्लेंट हैंडलिंग टीम। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसमें प्रिंटिंग इश्यूज़ थे, या उसमें कोई ब्रोकन टैबलेट आ गई, या कुछ भी पॉकेट पंचर आ गया, जैसे कि उसको वो चेक करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस परफॉर्म करते हैं कि ये कैसे हुआ होगा, वेदर ये ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन हुआ या ड्यूरिंग पैकेजिंग ही हो गया जब वो विद इन द कंपनी था। तो ये सब परफॉर्म किया जाता है, ये सब एक्टिविटीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जाता है बाय मार्केट कंप्लेंट हैंडलिंग टीम, जो कि क्वालिटी एश्योरेंस का ही पार्ट होती है। तो फिर एक होती है वैलिडेशन एंड क्वालिफिकेशन वाली टीम, जो कि ये सब चेक्स परफॉर्म करते हैं कि क्या कैसे कोई प्रोसेस को वैलिडेट करना है, वो इंश्योर करते हैं अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन टीम। ये सब ये जो हैं, ये मेन डिफरेंसेस हैं बिटवीन द IPQA एंड QA। तो बेसिकली जो QA है वो शिफ्ट्स में आएगा, जो कि प्रोडक्शन के साथ होगा, और वो लाइंस पे होता है। वेयर एज जो QA होता है वो जनरल शिफ्ट भी होती हैं उनकी, और उनमें ये डिपार्टमेंट रहते हैं जो कि मैंने आपको बताया, लाइक वैलिडेशन, क्वालिफिकेशन, QMS, फिर ट्रेनिंग हैंडलिंग्स, ये सब रहता है QA डिपार्टमेंट का काम। तो आई होप आपको थोड़ी बहुत क्लियरिटी मिली होगी मेरी इस वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।